इसका डिफिनेशन देखा जाए, पहले डिफिनेशन देखते हैं। लेट जी बी एनी ग्रुप जी बी क्या है, कोई ग्रुप है और उसमें ए कोई क्या है, सेट है जो जी बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इतना समझे कि जी कोई ग्रुप है और उसमें ए क्या है, उसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसमें कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी कैन बी written as e के power m, then it is called cyclic group. Where जहाँ m क्या है, where m is कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड ए इज कॉल्ड, ए के मीनिंग का इसके अर्थ है, ए इज कॉल्ड जनरेटर। ए इज कॉल्ड जनरेटर, चलाने वाला नहीं है वो जनरेटर। ए इज कॉल्ड जनरेटर, ये जनरेटर वो है जो जनरेट करे इसको, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब एक कोई एलिमेंट के द्वारा उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को बना दिया जाए तो ये उसका जनरेटर हो जाएगा। और ऐसे ग्रुप को कहेंगे वो कौन सा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल देखते हैं एक सेट लेकर, आप उससे ज्यादा समझ पाएंगे। मतलब एलिमेंट कोई एक हो, जैसे यहाँ पर ये एक फेमस सेट है, इसको आप जानते भी हो अच्छे से, 1 -1 i और माइनस, ये आपका पीछा हमें छोड़ेगा नहीं, ये छोड़वे नहीं करेगा। और ये सवाल अभी अब की बार टीजीटी जो हम देकर आए हैं वही ये पूछा था, इसी का पूछा था कि फाइंड द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। ऑप्शन था उसमें, ऑप्शनली सवाल था लेकिन लगाएगा पूरा लगाएगा। ऑप्शन था 1, बी था i, सी था -i, डी था i एंड माइनस। अभी बताया ना, कोई मतलब है नहीं बताया, कुछ जानते ही हो। ये कोई सेट, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप भी है, और ग्रुप नहीं, ये एक अबेलियन ग्रुप भी है। ये आप ध्यान दें कि ये ग्रुप ही नहीं, ये एक अबेलियन ग्रुप भी है। इसका 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप कितना हो जाएगा, 4। और इसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर हम कल निकलवा दिए और निकाल लेंगे, वो तो पता ही है। यहाँ पर देखना है कि जैसे हम ले लिए i ले रहे, i पर पावर 1 लगाए तो i ही मिला, तो i जो मिला वो इसका सेट है, इसी में से एलिमेंट है। और i पर यदि हम स्क्वायर लगाए तो ये क्या है, -1, ये भी इसी में है। i पर यदि हम क्यूब लगाए तो ये -i आएगा, वो भी इसी में है। और i पर यदि हम 4 लगाएंगे तो ये 1 आएगा, ये भी इसी में है। इसका मतलब i के द्वारा इसका सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया गया। i है जो इस सारे एलिमेंट को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, सब एलिमेंट को। इसका मतलब क्या है कि दिस ग्रुप, ये कौन सा है, साइक्लिक ग्रुप भी है ये। और i क्या है आपका, जनरेटर। समझ गए, मतलब साइक्लिक ग्रुप उसे कहते हैं, एक एलिमेंट लो, उस एलिमेंट के द्वारा उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को डिनोट कर दो, सारे एलिमेंट को जनरेट कर दो। और यदि नहीं जनरेट हो रहा है सारा एलिमेंट तो ये साइक्लिक ग्रुप ना होता, लेकिन एक एलिमेंट लिए और उस एलिमेंट से ये पूरा एलिमेंट जनरेट हो गया। क्या -i भी इसका जनरेटर है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो -i पर पावर 1 लगाएंगे तो -i आएगा, उसका एलिमेंट है। -i पर 2 एलिमेंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा i² और इसका मान -1, ये भी उसी में से है। -i पर क्यूब लगाएंगे तो माइनस तो पहले आ जाएगा और फिर क्यूब आएगा, क्योंकि 8 पावर है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, माइनस आई के पावर यदि हम 4 लगाएंगे, माइनस आई के पावर 4 लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 2 3 चारों एलिमेंट इसमें आ गए। इसका मतलब इसका जनरेटर माइनस आई भी क्या है, इज ए जनरेटर। तो जो क्वेश्चन आया था पीजी में उसमें ये विकल्प सही है, उसका जनरेटर दोनों। अब दोनों। अब देखो यहाँ पर इसको बताना कैसे होता, क्या है कि इफ ए इज जनरेटर, इफ ए इज जनरेटर ऑफ ए ग्रुप जी, समझो ये नोट, ये आपको नोट होना चाहिए। इफ ए इज जनरेटर ऑफ ए ग्रुप जी, देन A inverse is also a generator of a group G। समझ गए कि यदि A उस ग्रुप का जनरेटर है तो A इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ देख भी ली, I का इनवर्स माइनस आई का इनवर्स माइनस आई में माइनस आई का ऑपरेशन इनटू के साथ लेंगे तो आइडेंटिटी 1 आएगी। इसका मतलब आई का इनवर्स क्या हो गया, माइनस आई। तो माइनस आई भी तो उसी में है, आई भी उसी में है। तो इसका मतलब है कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ ए ग्रुप जी, देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। तो यदि उस ग्रुप का ये जनरेटर होगा तो उसी ग्रुप में वो भी जनरेटर होगा, ए इनवर्स भी। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, आएगा यहाँ यही तो आएगा, मिलेगा, आना होगा तो जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन एक ग्रुप और ले लेते हैं, इस ग्रुप को भी हमने पढ़ाया मल्टीप्लिकेशन के साथ, इसको भी खूब अच्छे से डिस्कस किया गया। क्या ये अबेलियन था, मल्टीप्लिकेशन के साथ ये ग्रुप भी था, ये मल्टीप्लिकेशन भी था, ये क्यूब रूट ऑफ एनोटी का एक सेट है। तो क्या इसका जनरेटर देखा जाए क्या होता है, तो ओमेगा लेते हैं, नहीं 1 से कहाँ आएगा ओमेगा, 1 से नहीं आएगा। ओमेगा लो, ओमेगा पर पावर 1 लोगे तो ओमेगा आ जाएगा। यस सर। ओमेगा के पावर 2 लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा पर का पावर क्यूब लोगे तो ओमेगा क्यूब का 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, हेंस ओमेगा इज ए जनरेटर। अब ओमेगा ये जनरेटर, तो ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, कोई बताए, ओमेगा का इनवर्स इसमें से कौन होगा, ओमेगा स्क्वायर। बहुत सही, कि ओमेगा है और ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर के साथ ऑपरेशन लेंगे तो ये क्या आएगा 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान 1। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा का जो इनवर्स है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। इसका मतलब आप ओमेगा स्क्वायर लेकर बनाएंगे तो भी ये सब बन जाएंगे। देख ही लेते हैं, देख लो, इसे ओमेगा स्क्वायर ले लो तो इस पर 1 पावर लगाए तो ये ओमेगा स्क्वायर आया, आ ही गया। ओमेगा स्क्वायर पर क्या 2 पावर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर पर 3 पावर लगाएंगे तो ये ओमेगा 6 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा स्क्वायर इसका जनरेटर जो होगा, हेंस जनरेटर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज ए जनरेटर। इतना निकालने से अच्छा है कि एक निकालो और उसका इनवर्स ढूंढ लो, उसको बता दो कि इसका जनरेटर है, क्योंकि ये तो आपके पास थ्योरम है, इसको आने वाले समय में हम प्रूव भी कराएंगे। जो इनवर्स रहेगा वो भी तो ग्रुप में रहेगा, वो उस ग्रुप में रहेगा और वो भी जनरेटर रहेगा। यदि ए के द्वारा सारे एलिमेंट को जनरेट किया जा सकता है तो ए इनवर्स के द्वारा भी सारे एलिमेंट को जनरेट किया जा सकता है। जितने ग्रुप में एलिमेंट रहेंगे उतनी बार उसकी पावर लेना है। अब 1 बार लोगे, 2 बार लोगे, 3 बार लोगे, जितना है 4 बार में ही जाएगा। अब इस ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं, इस ग्रुप को आपको लिखना है, इस ग्रुप को, तो इस ग्रुप को आपको लिखना है तो आप इस ग्रुप को लिख सकते हो जी। 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, ये आई, पहले देखो यहाँ 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, आई 4,
-1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। और आई की जगह माइनस आई क्यूब। पहले आई है ना, तो पहले इस पर 1 लिख सकते हो, और माइनस आई के स्थान पर क्या? आई क्यूब। देखो आई के द्वारा सबको जनरेट कर दिया गया यहाँ पर। अब इसको आप क्रमबद्ध ढंग से लिख दो, तो आई के पावर 1 कामा आई 2 कामा आई 3 कामा आई 4, ये ग्रुप ऐसे भी दिया जा सकता है। तो कहा सबके स्थान पर लिख दिया गया। भाई इसको ओपन करोगे, इसका ऑपरेशन लगाओगे, सब कुछ यही बन जाएगा प्रोडक्ट से। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 4 का। और इसका जो जनरेटर है, जनरेटर जो है वो आई एंड माइनस आई। ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको ओमेगा क्यूब के स्थान पर यहाँ क्यूब लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे ओमेगा 4, और यहाँ लिख दोगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा? 5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 4 5, सब यही बन जाएगा। तो ये भी क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है। क्योंकि क्या है? इसका जनरेटर क्या है, और ये ऑर्डर इसका कितना है? 3, और इसका जनरेटर कितना है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, की ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है, ओमेगा स्क्वायर भी ओमेगा का इनवर्स है। इसका मतलब है कि ये दोनों इसके जनरेटर हो जाएंगे, और किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट उसका लो, और वो एलिमेंट उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, तो दिया गया जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा, अदरवाइज वो साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक हो? ओमेगा स्क्वायर ही होगा। कहाँ? 5। अरे तो 3 4 5 इंटीग्रल पावर रहेगा। ओमेगा क्यूब को 1 लिख सकते हो, ओमेगा 4 को ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा 5 को करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे। यही चीज तो है। ये कहाँ ये ओमेगा 6 वाला सर। इसी में देखिए ओमेगा स्क्वायर को ही तो ओमेगा स्क्वायर लिखा गया है। ओमेगा स्क्वायर क्यूब लिखा गया है, तो ऊपर ओमेगा वाला देखिए ये, तो ये ओमेगा के लिए हम इसको ओमेगा पर ऑपरेशन किए। अब इसको ओमेगा स्क्वायर पर बनाना है तो ऐसे बनाओ। हमने इसको ओमेगा पर बनाया है ना, हमने ओमेगा वाला लिखा है, ओमेगा स्क्वायर। इसलिए तो कह रहे हैं कि इसका 2 जनरेटर होगा, हमने ओमेगा लेकर बनाया है। अब आप इसके